हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल अभी हमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। आज 16 जनवरी है। इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जाना कहाँ पर है? एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, नीचे एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है, यहाँ पर आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे और आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। डिटेल एक बार इसको समझ लेते हैं बारीकी से, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस बार आपको मतलब ध्यान रखनी ही है। ठीक है, क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 16 मतलब आज से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए, और इसकी जो आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की वो 15 फरवरी है। एक महीने का आपके पास समय है। इस बीच आप ऑनलाइन के माध्यम से जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? ये वो एस्पिरेंट भर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, जिनका जिनका 8th सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर के अंदर है, वो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। केवल जिनकी उपाधि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आयु की बात करें तो 21 से 40 साल के बीच अगर हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है। और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट खास बात है, मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रखा है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सर अदर स्टेट अलाउ हैं कि नहीं है इस बार? देखिए, पिछली बार तो अलाउ स्टार्टिंग पे नहीं थे, क्योंकि रोजगार पंजीयन वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट का डिसीजन आया और फिर अलाउ हो गए। यही चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट इस बार लिखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक इतना में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, अगर जो लोग अदर स्टेट के हैं और यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन की वरीयता नहीं है। ठीक है, बाध्यता नहीं है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। अगर आप आवेदन कर रहे हैं चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, फिर भी आपको रोजगार पंजीयन नहीं चाहिए। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय, जो लोग एमपी के हैं, उनको अभी नहीं चाहिए रोजगार पंजीयन। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपको अपना रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन देना होगा। ठीक है, तो आपको जो एमपी वाले हैं उनको देना पड़ेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को उस टाइम पर भी नहीं लगना। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो अदर स्टेट वाले इसके अंदर अलाउ है, एक ये चीज़ हो गई। और एक जो एमपी के अंदर, उनके लिए क्या खास बात है जो उनको ध्यान रखना है। एक यहाँ पास पॉइंट दिया हुआ, आप वैकेंसी टेबल देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग विभाग में टोटल 18 पोस्ट हैं। आपका कृषि विभाग के अंदर आपका 17 वैकेंसी, बाकी इलेक्ट्रिकल विभाग के अंदर 1 है। ये बढ़नी है अभी। ठीक है, परेशान मत होइएगा, अभी आपको कम वैकेंसीज दिख रही हैं, ये बढ़ जाएंगी। मार्च लास्ट क्लास तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये आपको यहाँ पास अपडेट दिख जाएगा। 250-300 पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको दिख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख लीजिए। भारत के किसी भी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, लोक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यूडी के अंदर अभी आई हुई है वैकेंसी। ये आपका ग्रेड पे है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल आपने पढ़ रखी होंगी। यहाँ पास एक इंपॉर्टेंट और बात है, यहाँ पे समझिएगा। शासन द्वारा पदों में की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब वो तो बढ़नी ही है, बढ़ जाएंगी, किंतु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा परिणाम के पूर्व तक की जाएगी। ये बात भी सही है। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पिछली बार भी वैसे जब पद वृद्धि हुई थी तो आवेदन बुलाए गए थे, एक बार फिर से ओपन कर दिया गया था फॉर्म फिलअप। इस बार साफ साफ ये नोट लिखा हुआ है कि जब आप दोबारा अगर फॉर्म वैकेंसी बढ़ती है तो अब ये मत समझिएगा कि फिर से ओपन किए जाएंगे फॉर्म। जो अभी फॉर्म भर देगा वही उस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है। तो जो अभी फॉर्म को भर देंगे वही बाद में अगर वैकेंसी बढ़ जाती तो एलिजिबल होंगे। बाद में फिर ये प्रोटेस्ट मत करिएगा कि आपको बताया नहीं गया था और वैकेंसी बढ़ा दी गई, पहले आपको पता नहीं था। भैया साफ साफ लिखा है, देख लो। ठीक है, तो आप लोग अगर एमपीपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी से फॉर्म भर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा वैकेंसी बढ़ने का, वो बढ़नी तय है। ठीक है, वो बाद में बढ़ेगी, तो पहले से देख लीजिए। अगर अभी भरेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत सारे लोग ये बैठ के सोच के बैठे रहते हैं कि यार वैकेंसी बढ़ेगी इसके बाद फिर से भर देंगे फॉर्म को। नहीं बढ़ी तो फिर देख लीजिए, इनके पास प्रूफ है, इन्होंने लिख रखा है नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस बार। तो डेट जो है आपके पास आज से लेकर के 1 महीने तक का समय है, जा करके अपने फॉर्म को भर दीजिएगा।
ओके। बाकी और जो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, अगर आप फॉर्म भर ही रहे हैं तो एक बार इनको पढ़ना आपका दायित्व तो बनता है। ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये आपको एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप नीचे द सिविल पॉइंट _ इंदौर पर मिल जाएगा। जाकर के इनको आराम से बैठकर पढ़ लीजिएगा। किस तरीके का आपको फोटो चाहिए, फोटो के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई चीज़ें देखी पढ़िए, ठीक है। फोटो खिंचवाना है, सेल्फी नहीं लेना है, बैक कार्ड आपका सफ़ेद होना चाहिए, ये सारी चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। एक बार पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले। ये लास्ट में आपको गलतियां जो अभी आप करोगे फॉर्म भरते समय आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रभावित करती हैं, इससे पहले आप इनको पढ़ लें और वो गलतियां ना करें, ठीक है। और इन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अब इसकी तैयारी करें, ठीक है। फॉर्म तो भर देंगे, तैयारी जरूर करिए। एक हमने टाइटल में लिखा हुआ कि इसका एग्जाम डेट कब एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी इसका फॉर्म भरा रहा है, अभी आप जानते हैं जो इसका एग्जाम कैलेंडर आया था, एग्जाम कैलेंडर के अंदर अगर आप देखते हैं एमपीपीएससी के, ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिए, एक मिनट मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये आपका कैलेंडर है। अगर आप ये कैलेंडर ओपन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे तो जो इनके एग्जाम का शेड्यूल है, ठीक है, ये देखिए इनके जो एग्जाम का शेड्यूल है 28/5 तक तो इनका एग्जाम शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, मतलब मई तक का तो इनका शेड्यूल है। इसके बाद आपका एग्जाम हो सकता है, आप ये देख सकते हैं अभी क्या है 23 तक का, 28/5 तक को तो एग्जाम में कहीं पर भी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसका मतलब है कि जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका जाएगा कब, जून तक में, ठीक है, जून या जुलाई तक में, ठीक है, इसी के बीच एक्सपेक्टेड है कि जो आपका एग्जाम है ये जून या जुलाई के बीच होगा। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ से समय कितना बचा हुआ है, आप देख सकते हैं जनवरी आधी निकल गई है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 से 5 महीने का टाइम बचा। अच्छा देखें तो 5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये 5 महीने आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस बहुत अच्छा है एमपीपीएससी का, बहुत शानदार वे के अंदर सिलेबस है, ठीक है। और अगर तैयारी करें तो 5 महीने बहुत इफेक्टिव आपके लिए, ठीक है। और अगर आप तैयारी करने का मूड ही कर रहे हैं, प्लान ही बना रहे हैं, तो हमारा जानते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच चल रहा है। एमपीपीएससी एई 2023 के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है। इसके अंदर क्लासेस फुल्ली डेडिकेट होकर के चल रही हैं और इसका हमारा टारगेट आप देख सकते हैं कब तक इसका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। 22 मई को आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, टेक्निकल विथ नॉन टेक्निकल पोर्शन, ओके। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में दिखा हुआ कब तक कौन सी क्लासेस चलने वाली है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉइल मैकेनिक आपका रनिंग है, साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स क्लासेस का आप टेन्योर देख सकते हैं कितने घंटे हैं। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं कौन सी क्लासेस कितने घंटे चलने वाली है, ठीक है। ये आपका 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपका टेक्निकल पोर्शन है, साथ में आपकी 1 घंटे पर डे की नॉन टेक्निकल पोर्शन भी चल रहा है, साथ साथ आप इनको पढ़ते जाना है। इसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो स्ट्रेटजीज वीडियो की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लीजिएगा किस तरीके से कंप्लीट आपका सिलेबस कवर होने वाला है, तो उससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए किस तरीके से हम आगे पढ़ाने वाले। बाकी आपके सामने शेड्यूल है, एकदम डेडिकेटेड फोकस्ड बैच है किसका, एमपीपीएससी का। और मैं कह रहा हूँ इससे शानदार कंटेंट आपको यूट्यूब में किसी का नहीं मिलेगा, इसके बियॉन्ड कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर इसके बाद अगर आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट करते हैं जैसे एसएससी जेईई, तो इसके साथ हम एसएससी जेईई का भी कंटेंट आपको बिल्कुल देंगे इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। जैसे एसएससी जेईई का नॉन टेक्निकल पोर्शन और साथ में जो कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं एसएससी जेईई में जो एई में नहीं पूछे जाते हैं, वो भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करके देंगे आपको आफ्टर एमपीपीएससी एई एग्जाम, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इससे शानदार कंटेंट आपको यूट्यूब में किसी का नहीं मिलेगा। और हमारे हर सब्जेक्ट के कम से कम 20-20, 25-25 घंटे के जो डेमो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए, आराम से इत्मीनान से देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करिए। अगर आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है, इसके बाद आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बता रहा हूँ, इससे शानदार बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत मिनिमम फीस के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप विजिट जरूर करें द सिविल पॉइंट ऐप पे। और कोर्स के फीचर की अगर बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स, बेसिक टू एडवांस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं हमेशा, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ से कॉन्सेप्ट करवा देते हैं, क्वेश्चन वो खुद नहीं करते, इसलिए हमने इस बार कॉन्सेप्ट रख दिया है किसका, कि जो हमारे फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं वो साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जैसे वो सबसे पहले आपको ईएससी के सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, आप जानते हैं एमपीपीएससी सीधा फॉलो करता है ईएससी को, तो उसके सारे क्वेश्चन हम खुद करवा देते हैं जिस टॉपिक के आपके लेक्चर्स होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो एई के अंदर आ सकते हैं वो गेट के भी करवा देते हैं, एई का तो हम सारा पीवाईक्यू करवा ही दे रहे हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन जो ऐसे लगते हैं कि एई के अंदर आ सकते हैं वो एसएससी जेईई के भी रख लेते हैं। तो ये सारा हम आपको इसी कोर्स के अंदर इंक्लूड करके दे रहे हैं। आपको करना क्या है, बस आपको पढ़ना है जो दिया जा रहा है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और जो एक क्वेश्चन आप ईएससी की कर रहे हैं इसको कम से कम 7-8 बार लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको उनके अंदर पकड़ बन जाए, ठीक है। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। डिटेल नोट्स हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो आपके डेस्कटॉप रिटर्न नोट्स होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने और रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। फुल डाउट सपोर्ट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, साथ में चैट बॉक्स और हैंड टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अपने ट्विटर को, एक टाइम के अंदर वो आपको फुल्ली गाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं एकदम डेडिकेटेड बैच है, केवल एक ही स्टूडेंट हैं।
जब केवल एई की स्टूडेंट, तो माहौल ही पूरा एई का है, ठीक है। जो हमारे फैकल्टी हैं वो केवल एई को पढ़ा रहे हैं, तो आपसे बिल्कुल कोलैबोरेट होकर के जैसे आप बोलेंगे आपका कॉन्सेप्ट फ़ोन पर भी, जैसे आप कहेंगे, अगर आपको कोई बहुत बड़ा डाउट है तो कॉल पे लेकर के, चैट पे 100% आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। डेडिकेटेड बैच आप समझ सकते हो, जब कोई एक ही चीज़ के लिए काम करता है तो फिर तो उस पर क्वालिटी 100% आ ही जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी खासियत भी रहती है, हम जिस भी एग्जाम पे फोकस करते हैं केवल उसी पे फिर डूब जाते हैं, उसके अलावा फिर किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं। अभी डेडिकेटेड हमारा बैच किसके लिए, MPPSC के लिए है, और केवल इसी पे लगे हुए हैं, तो फुल डाउट सपोर्ट हमारा है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। इस साल भी एग्जाम दीजिए, अगले साल भी, इस साल के पेपर होते होते अगले साल की वैकेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पर आपको कोर्स की जरूरत पड़ेगी, अगले साल के लिए भी ये चीज़ है। मतलब 2 साल की वैलिडिटी, साथ में SSC JEE का कंटेंट प्लस MPPSC का कंप्लीट बैच विथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ठीक है। सारी चीज़ मिल रही है इस बैच के अंदर। नाम इसका फाउंडेशन बैच। मुझे नहीं लगता इस क्वालिटी को कोई मैच भी कर पाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि अगर आप सीरियस हो तो एक बार इसका विजिट जरूर करिएगा, क्वालिटी चेक जरूर करिएगा। कहाँ पे जाना है आपको, जाना है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्दर अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स हैं हमारे, इन पे कॉल व्हाट्सअप जरूर करिएगा, वो आपको एक बार इसके कॉल्स के बारे में डिटेल जरूर बता देंगे। क्या आपको और कोई डाउट है तो आप इन पे बात कर सकते हैं, हमारी जो टीम है आपको जरूर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देगी, ठीक है। आप इस तरीके से जाकर के फाउंडेशन बैच का बैनर देख सकते हैं, और वहाँ पर जाकर के डेमो ऐप के अंदर भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जब आप संतुष्ट हो जाएं फिर ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, देर आप करेंगे प्रॉब्लम आपको होगी, सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी रनिंग पर ही है, ठीक है ना। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को आयाम की ओर बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, जितना सिलेबस आपका MPPSC AE का है, ये 4-5 महीने कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो बस लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी इस बार भी अच्छी खासी आएगी AE के अंदर, और जितना ईजी इस समय इसका पैटर्न हो चुका है सिलेक्शन लेने का, उसमें ये गस्टेड पोस्ट आपको, ठीक है, जिस रैंक की आपको जॉब मिल रही है, बहुत आसानी से, मतलब ये कहूँगा ना कि बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और ये जॉब बहुत तगड़ी है जिस हिसाब से इसका इस समय सिलेक्शन पैटर्न हो चुका है। केवल आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, फिर आपको इंटरव्यू फेस करना है, और इंटरव्यू का वेटेज 10% का है केवल, ठीक है। वहाँ पास आपको मिनिमम नंबर तो मिल ही जाते हैं, बस आपको फोकस ये करना है कि अपनी रिटर्न एग्जाम में इतना आपको मार्जिन लेके चलना है कि इंटरव्यू को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वो भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्लासेस आपके हिसाब से चल रही हैं, क्लासेस रात को अपडेट होती हैं, तो आप रात को अपनी वीडियोस देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हैं। आपके जो भी फर्दर डाउट्स हैं आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, टीम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कहाँ पर जाना है, आपको जाना है 10 विल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है, वहाँ पर ही जाना है, और इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लेंगे तो आपको और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट इसकी 15 फरवरी, मतलब आज से स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलअप जैसे आपको टाइम लग रहा है 2-4 दिन के अंदर इसकी भर दीजिए आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर है। करना वही काम है, दोबारा इसके फॉर्म री ओपन नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ नोटिफिकेशन पे। बाद में वैकेंसी बढ़ेगी तो ये मत उम्मीद लगाइए कि ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दी मैंने, ठीक है। लग जाइए जी जान लगाकर। और हाँ, जो हमारा ट्विटर कैंपेन था MP सब इंजीनियर रिजल्ट के लिए, अभी तक तो खैर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप सभी लोग का, ठीक है। अब देखते हैं शाम तक इसका क्या रिजल्ट रहता है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी सेपरेट वीडियो पर लेकर के आएंगे, ठीक है। पर फिलहाल एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इन सब के चक्करों में रिजल्ट तो आ ही जाएगा। MP सब इंजीनियर का हम लोग लगे हुए हैं, तैयारी पर रोकिएगा मत, ठीक है। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है। और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जिस प्रकार ये गंगा बह रही है 2023 के अंदर नौकरियों की, 2023 को ऐसे पकड़ लीजिए कि आपको एक सीट अपनी फिक्स करनी है। जो भी आपकी जॉब ड्रीम जॉब है वो हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। वक्त को पकड़ के रखिएगा और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।